स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे हिंदी ए का व्याकरण, ठीक है, 9 क्लास का व्याकरण का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में विशेषण देख लिए थे, ठीक है, विशेषण का जो MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन देख लिए थे और वाक्य का देखे थे, ठीक है। पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, हिंदी ग्रामर हिंदी ए करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये वाक्य से संबंधित जितना भी MCQ है ये सब भी कंप्लीट करा दिए थे पहला वीडियो में। आज देखेंगे मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरे में देखिए पहला मुहावरा है आग में घी डालना। क्या क्या अर्थ होता है? तो आग में घी डालना मतलब और जो रहन किएगा आग, है ना, मतलब क्रोध को बढ़ावा देना। माने क्रोध एक तो खिसालो है और ऊपर से औरों को कह दिया ऐसा कि और बढ़ गया खीस, तो इसी को बोलते हैं आग में घी डालना, है ना, क्रोध को और बढ़ावा देना। कमर कसना मतलब तैयार होना, है ना, कमर कस लिए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, मैंने एग्ज़ाम का तैयारी पूरा तैयार कर लिए हैं, एग्ज़ाम का तैयार होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछले बात ही याद करना, बीतल बात को याद करके और लड़ाई झगड़ा करते रहना, माने गड़े मुर्दे उछालना, इसी को है। अगला है आग बगुला होना। आग बगुला माने क्या होता है? खिसिया जाना, है ना, बहुत जोर गुस्सा होना, तो गुस्सा से आग बगुला हो गया कहते हैं। आँख का तारा होना माने आँख का तारा मतलब बहुत प्यार होना, है ना, अत्यधिक प्यारा होना, याद रखिएगा। आँख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना का क्या अर्थ होगा? तो नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना यानी एकदम नष्ट कर देना, खत्म कर देना। घोड़े बेचकर सोना, ले ये कुंभकर्ण, घोड़े बेचकर सोना माने निश्चिंत हो जाना, एकदम निचूत हो जाना, है ना। कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है कहता है हाँ अब हम घोड़ा बेच के सो जाएंगे, माने एकदम निचूत हो गए। खरी खोटी सुनाना माने दुर्वचन कहना, गरियाना, है ना, खरी खोटी सुनाना माने गरियाना या दुर्वचन कहना। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना माने बहुते कोशिश करना। एड़ी चोटी एक जोर लगा रहा है माने एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयत्न करना हो जाएगा इसका आंसर। कान भरना माने चुगली करना, है ना, चुगलखोर का काम है कान भरना, चुगली करना। 9-2-11 होना, भाग जाना, है ना, बहुत तेज भागना। 9-2-11 होना माने बहुत तेज भाग जाना। आसमान के तारे तोड़ना, तो आसमान में जाना ही नहीं होगा, आसमान के तारे को देखना, कठिन कार्य करना। आसमान का तारा तोड़ना माने बहुत कठिन काम करना, तारा तोड़ने के बराबर है। गुड़ खाली स्थान कर देना, तो गुड़ गोबर कर देना भराएगा इसमें, है ना। अपनी खाली स्थान अलग पकाना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, है ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा। घी में दिए जलाना माने ज़्यादा कच्चा चढ़ गया तो घी का दिए जलाना। उसके बाद अपना उल्लू सीधा करना, खाली स्थान सीधा करना है तो क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना। जले पर नमक छिड़कना, यहाँ भराएगा नमक, है ना, जले पर नमक छिड़कना। अगला गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट रंग बदलता है तो रंग बदलना, ठीक है। अब यहाँ खाली स्थान देखिए, मुहावरे को लेकर ही कुछ खाली स्थान है। लकीर का फकीर होना, इसमें क्या भराएगा? लकीर का फकीर होना ना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। डंके की खाली स्थान पर कहना यानी डंके की चोट पर कहना कहते हैं। आंसू रह जाना, आंसू पीकर रह जाना। अपने खाली स्थान पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कामयाब होना, ऐसा नहीं कि माने तनिक बड़ा हो गए तब चलने लगे तो अपने पैर से खड़ा बनना है। बहती खाली स्थान में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना हो जाएगा, है ना, बहती गंगा में हाथ धो लिए कहते हैं ना। रंगा खाली स्थान होना, रंगा सियार होना, है ना, रंगा सियार। दांत करना, दांत खट्टे करना। नाक पर ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। फूक फूक कर कदम रखना, फूक फूक कर कदम रखना। फिर से और भी बहुत सारा मुहावरा है, ये सब मुहावरा देख लीजिए, इससे हट के मुहावरा नहीं है, बहुत सारा मुहावरा भी है और है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना होगा। आकाश पाताल एक कर देना माने बहुत कोशिश करना, अत्यधिक प्रयत्न करना। आंखों में धूल झोंकना, तो धोखा देना मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना माने प्रतिरोध करना। ईद का चांद होना माने बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद कोई दिखती कहा बोलते ईद का चांद हो गया, यानी उल्लू बनाना माने मूर्ख बनाना। कान पर जूं ना रेंगना माने बार बार कहने पर भी ध्यान न देना, तो बार बार कहने से भी कोई ध्यान नहीं देता, कहते कान में लोग का जूं नहीं रेंगता है, मतलब कतनू कहेंगे तो सुन के भी अनसुना हो जाना, है ना। कोल्हू
का बैल, हर समय काम करने वाला को कोल्हू का बैल कहते हैं। गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर बात करना, एकदम बढ़ा चढ़ा। गोबर गणेश, काम ना करने वाला व्यक्ति को गोबर गणेश कहेंगे। छठी का दूध याद आना, बाप रे, घोर विपत्ति में पड़ जाना, यानी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, आज छठी का दूध याद आ गया है ना। छाती पर मूंग डालना माने बहुत दुख देना। टाँय टाँय फीस होना आरंभ शानदार, अंत भद्दा, माने शुरू तो बहुत बढ़िया, लास्ट में एकदम खराब हो जाना, तो टाँय टाँय फीस हो गया। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी बनाना। थूक कर चाटना माने प्रतिज्ञा करके नहीं निभाना। थूक के चाटना माने कोनो चीज का फिर से उसी कर रहे हैं तो थूक के चाटना उसी। थाली का बैगन माने लालच के कारण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाना, इसको थाली का बैगन कहते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। दाल में कुछ काला होना माने संदेहास्पद बात, यानी कुछ शक की बात हो तो उसको दाल में काला कहते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी माने अधिक से अधिक तरक्की है ना। धूप में बाल सफ़ेद करना, अनुभवहीन कहते हैं ना। धूप, ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं ना, मतलब अनुभवहीन, धूप में सफ़ेद करना मतलब बिना अनुभव का बुढ़ा जाना। नाको चने चबाना, खूब तंग करना। नानी याद आना माने संकट में पड़ गया तो नानी याद आ गया। पत्थर की लकीर माने एकदम कठोर बात, पक्की बात। बादल में छुरी, बगल में छुरी, मुंह में राम राम माने मित्रता का दिखावा करना और अंदर से छल कपट करना। बहती गंगा में हाथ धोना माने अवसर का लाभ उठाना। तो अभी आप भी बहती गंगा में हाथ धोइए लीजिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बहती गंगा में हाथ धोते रहिए। भीगी बिल्ली बनना माने दब कर रहना, दुबक की भीगी बिल्ली। वीर गति को प्राप्त हो माने शहीद हो जाना। ठीक, तो ये रहा का जी था मुहावरा है ना। पर्यायवाची एवं श्रुति संभिन्नार्थ शब्द, इसको देखते हैं। पर्यायवाची शब्द और श्रुति संभिन्नार्थ शब्द से क्वेश्चन। तो पर्यायवाची शब्द में आते हैं सबसे पहले। पर्यायवाची शब्द का ऑप्शनल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पृथ्वी का पर्यायवाची? पर्यायवाची माने एक ही शब्द का अनेक मतलब है ना, यानी एक चीज का अलग अलग नाम। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची माने पृथ्वी को और क्या कहते हैं, तो वसुंधरा कहते हैं। पहला होगा वसुंधरा। इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है? फूल का क्या कहते हैं, तो पुष्प भी कहते हैं, लेकिन पुष्प तो है ये नहीं, सुमन कहते हैं, सुमन, फूल पुष्प सुमन। इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन है? तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? बराबर, सूर्य की पर्यायवाची नहीं है। तो रवि सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, लेकिन रत्नाकर नहीं कहते हैं, तो ये रत्नाकर। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? फिर से बोला है, गगन, अंबर, अंतरिक्ष। आकाश का ही दूसरा नाम है, लेकिन अंधेरा ये आकाश का नाम नहीं। इन में से आँख का पर्यायवाची नहीं है, बोल रहा है, नहीं होता है आँख का पर्यायवाची। नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, लेकिन नासिक नहीं होता है आँख का, है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? अग्नि का आग होता है, पावक होता है, अनल होता है, लेकिन तिमिर नहीं होता। ये तिमिर दूसरी चीज, अग्नि का तिमिर नहीं होता है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुत्र का पर्यायवाची कौन नहीं बोला है, फिर से नहीं, तो सूत नहीं होता है। पुत्र का बात तनय होता है, वस्त होता है, सूत होता है, ये वाला सूत होता है, लेकिन ये सूत नहीं होता है। इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? फिर से नहीं है बोला, देखिए नहीं बोला, याद रखिएगा ना। सरिता, तटीनी और तरंगिनी, ये नदी का पर्यायवाची है, लेकिन निर्झर नहीं है। निर्झर सही आंसर इसका। कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुने, तो कृष्ण का सही पर्यायवाची है केशव। निम्न में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पहाड़ का पर्वत होगा, सही है। इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है? तो सरोवर, तालाब को सरोवर भी कहते हैं। इनमें से गगन का पर्यायवाची, गगन को अंबर भी कहते हैं। जंगल का पर्यायवाची वन को जंगल कहते हैं, है ना। प्रांत किसकी पर्यायवाची शब्द है? प्रांत राज्य का, है ना, राज्य को ही प्रांत कहते हैं। अगला फिर से देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। अग्नि का क्या क्या होता है? अग्नि का अनल, पावक, आग, वहनी, ज्वाला। अमृत का होता है अमी, पीयूष, सुधा, सोम, अमी। आंसू का होता है घोड़ा, घोटक, तुरंग, तुरंगबाजी, है, सैधव।
अंधकार का तम होता है तिमिर, अंधेरा, तिमिस्त्र। आकाश का नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान। आभूषण का गहना, अलंकार, जेवर, भूषण। कमल का जलद, अंबुज, पंकज, नीरज, सरसिज, राजीव, पद्म, ये कमल का होता है। ठीक है। कृषक, कृषक का देखिए किसान, खेतीहर, हलवाहा, कृषिजीवी। कपड़ा का चीर, वस्त्र, पट, अंबर, वसन। कोयल का पिक, कोकिल, श्यामा, वसंदूत, वसंदूत। गंगा का होता है मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी, देवनदी, भागीरथी। चंद्रमा का पारिवाची चांद, निशाकर, रजनीश, राकेश, सुधाकर, इंदु, शशांक। जल का पानी, नीर, वारी, तोय, सलील, अंबु। तालाब का सरोवर, सर, ताल, जलाशय, तड़ाग। दिन का दिवस, वार, वासर। नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरनी। पवन का अनिल, समीर, वायु, मारुत, वात, बयार। पक्षी का खग, विहग, पंक्षी, नभचर, खेचर, द्विज। पर्वत का अचर, गिरी, शैल, नर, भूधर, पहाड़। पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुहुप। पृथ्वी का धरा, वसुंधरा, भू, मही, अचला, धरणी, धरती। बादल का मेघ, घन, नीरद, पयोधर, जलद, जलधर। ठीक। आगे आते तो बुद्धि, बुद्धि का हो जाएगा मति, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, मनीषा, अक्ल। बिजली का तड़ित, चलना, दामिनी, चंचला, सौदामिनी। मछली का मीन, मकर, मत्स्य, सफरी। राजा का निरिप, नरेश, सम्राट, भूप, निरिपति। रात का रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी, रजनी, यामा। लक्ष्मी का रमा, कमला, चंचला, इंदिरा, श्री, विष्णुप्री। वृक्ष का विटप, पेड़, द्रुम, तरु, पादप, दरख्त। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, भानु, दिनेश, आदित्य। ठीक है। सरस्वती का शारदा, भारती, गिराश्री, भागीश्वरी। सागर का समुद्र, जलनिधि, सिंधु, रत्नाकर, पयोधी, अर्वन, अर्णव, उदधी। हाथी का गज, मतंज, हस्ती, गयंद, दंती, दविरुद्ध। हाथ का हस्त, कर, पानी। तो ये इतना सारा पर्यायवाची शब्द था, सबको याद करिए। इतना याद कर लीजिएगा तब तो कितना एग्जाम पार हो जाएगा, कहना नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं श्रुति संभिन्नार्थ शब्द। तो अनल, अनिल का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? तो आग और वायु, दो शब्द इसका मतलब अनल, अनिल, तो आग, वायु। ठीक है। अन्ना, अन्य, अन्ना, अन्य का सभी अर्थ भेद कौन सा है? अन्ना, अन्न का अन्न, अन्य, अन्न, अन्य। अन्न का अनाज होता है, अन्य का दूसरा होता है, तो अनाज दूसरा। अचल, अचला का सही अर्थ भेद, तो एक है लेकिन नाम एक जैसा है और मतलब अलग अलग ही, इसी को भिन्नार्थ शब्द कहते हैं ना। तो अचल का पर्वत होता है, अचला का पृथ्वी। सूत, सूत का सही अर्थ भेद क्या हुआ? सूत इधर वाला हुर्सु है, दुर्गुला है। ठीक है। जिसका होता है पुत्र, और ये वाला सूत का होता है धागा, तो पुत्र एक का धागा। ठीक है। दिन, दिन और दीन, तो दिन माने दुखी और दिन माने दिवस, दिवस। और ये दिन माने गरीब, दुखी, गरीब। प्राचीन, प्राचीर, तो प्राचीन मतलब पुराना और प्राचीर मतलब होता है दीवार, तो ए नंबर ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। कपट, कपाट, कपट माने धोखा होता है, तो धोखा, और कपाट माने दरवाजा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। आदि, आदि, देखिए खाली हिरसी दीर्घ का फर्क है। तो आदि मतलब ये वाला मतलब प्रारंभ करना, और ये वाला आदि मतलब अभ्यस्त। ठीक है। कुल, अरे कुल का सही अर्थभेद कौन होगा? तो एगो ई कुल माने होता है वंश, और कुल माने किनारा।
ठीक है। छत्र छात्र, छत्र माने आश्रय और छात्र माने विद्यार्थी है। अगला है चिर चीर का सही अर्थ होता है। चिर माने होता है पुराना, चिर सम्मत भौतिकी माने पुराना भौतिकी को कहते हैं ना, तो चिर माने पुराना और ये वाला चिर रहेगा तो कपड़ा। श्रुति संभिन्नार्थ शब्द और अर्थ, और भी कुछ कुछ शब्द का अर्थ देखिए। अवध अवधि, अवध का अयोध्या होता है, अवधि का समय। अवलंब, अवलंब और अविलंब रहे तो अवलंब का सहारा, अविलंब का तुरंत। कली और कली रहे तो कलयुग होता है और ये फूल की कली होता है। गृह, ग्रह और गृह, तो ग्रह में हो गया चांद सूर्य, ये सब ग्रह है, और गृह माने घर। गज और गाज, गज माने हाथी, गाज माने बिजली। चरित और चरित्र, चरित्र माने जीवन गाथा और चरित्र माने आचरण। तरंग तुरंग, तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा, ठीक है। तरनी तरनी, देखिए खाली हीर्षि दीर्घ फर्क है, इसका मतलब सूर्य होता है और इधर से रहे तो नौका। द्वार और द्वारा, तो द्वार माने दरवाजा, द्वारा माने के माध्यम से। नीर माने पानी, नीड़ माने घोंसला। निर्माण माने रचना बनाना या बनाना, और निर्वाण माने मोक्ष। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद माने कृपा होता है और प्रासाद रहे तो महल होता है। प्रतिमा माने मूर्ति और प्रतिभा माने बुद्धिमता। पवन माने हवा, पावन मतलब पवित्र। भवन मतलब मकान और भुवन मतलब संसार, ठीक है। योग मतलब मेल और योग्य माने अच्छा। रज माने घूल और रज्जु माने रस्सी। शस्त्र माने हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, और शास्त्र मतलब धर्म की पुस्तक। सदा माने हमेशा और सादा माने सरल, ठीक है। तो ये सब इतना था है ना, ये सब याद रखिएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा ना। श्रुति संभिन्नार्थ शब्द ये सब था। अब आते विलोम, विपरीतार्थ शब्द यानी उल्टा, है ना। आदर का सही विलोम क्या होगा, यानी उल्टा का होगा तो निरादर। अंधकार का विलोम उल्टा का होगा तो अंधकार का उल्टा प्रकाश हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। अमृत का सही विलोम शब्द यानी उल्टा, तो अमृत का उल्टा जहर विष। अगला आस्तिक का सही विलोम, विलोम माने उल्टा, तो नास्तिक आस्तिक का हो जाएगा। हर्ष का सही विलोम, हर्ष माने खुशी होता है तो उसका उल्टा विषाद माने दुखी। सच्चा का सही विलोम, सच्चा का झूठा हो जाएगा, उल्टा बोलना है खाली, है ना। सजीव का निर्जीव हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा, सत्य का असत्य हो जाएगा। 10 नंबर दोस्त का सही विलोम शब्द यानी दुश्मन हो जाएगा। नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन, नूतन माने नया और पुरातन माने पुराना। साकार का सही होगा निराकार, माने नहीं होगा सही। अगला फिर से देखिए विलोम शब्द है, कुछ कुछ शब्द है उसका विलोम दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अनुकूल का प्रतिकूल, अनिवार्य का ऐच्छिक, आदान का प्रदान, आदर का निरादर, आदि का अंत, उत्थान का पतन, उन्नति का अवंती, उपकार का अपकार, इधर अर्थ का अनर्थ, अंधेरा का उजाला, आय का व्यय, आस्तिक का नास्तिक, आयात का निर्यात, उदय का अस्त, उदार का अनुदार, गुरु का लघु, ठीक है। और भी है उपकार का अपकार, गुण का अवगुण, दाता का भिक्षुक, नीरस का सरस, प्रश्न का अप्रश्न, मानव का दानव, रात्रि का दिवस, शोक का हर्ष, सदाचार का दुराचार, स्वर्ग का नरक। इधर गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, देवता का राक्षस, निंदा का स्तुति, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, योगी का भोगी, शत्रुता का मित्रता, संयोग का वियोग, सज्जन का दुर्जन, ठीक है। और यहाँ पे है ह्रास का विकास, अस्थाई का अस्थाई, क्षणिक का शाश्वत। तो ये रहा ग्रामर का, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का इतना सारा क्वेश्चन है। इसी में से कुछ आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इतना सारा को कर लीजिएगा तैयार अच्छा से, तो उम्मीद है कि आपका नंबर जो है बेहतर आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ए का जो चैप्टर पढ़ना है वो सारा चैप्टर का MCQ देखेंगे, ठीक। वीडियो समझ में आएगा।